गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान और जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास। ये क्लास हम पढ़ रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा के लिए और रीट पात्रता परीक्षा में ये आपके नोट्स काफ़ी हैं। हम पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में, किस प्रकार बाल विकास की शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत होती है और किस प्रकार बाल विकास जो आपकी शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक चलता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले कहाँ से बाल विकास की शुरुआत होती है, कहाँ से इसके बारे में विचार किया जाता है। बात आती है 1628 ईस्वी की। एक कोमेनियस नाम का एक जर्मनी का व्यक्ति आता है। इन्होंने 1628 में बच्चों का स्कूल आरंभ किया। कोमेनियस ने क्या किया, 1628 में बच्चों का स्कूल प्रारंभ किया और इस स्कूल को बच्चों का घर नाम दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले बच्चों का स्कूल किसने प्रारंभ किया, वह उसको क्या नाम दिया। तो बच्चों का घर नाम दिया और बच्चों का स्कूल प्रारंभ किया 1628 ईस्वी में। उस व्यक्ति का नाम था कोमेनियस और ये जर्मनी के थे। कोमेनियस की पुस्तक है, उसका नाम है चित्रमय पुस्तक। पुस्तक का नाम ही चित्रमय है, जो कि 29 वर्षों के कठोर प्रयास से 1657 में प्रकाशित होती है। 1628 से लेकर 1657 तक ये कठोर प्रयास करते हैं बच्चों के विकास के बारे में, कि किस प्रकार बच्चों के स्कूल, बच्चों का घर, किस प्रकार बच्चों का विकास किया जाए। इस पर ये कठोर प्रयास करते हैं और एक चित्रमय पुस्तक का प्रकाशन करते हैं। वो करते हैं 1657 में। 1657 से 1674 तक कोई विचार नहीं आया था। ये जो टाइम था 1657 तक कोमेनियस ने चित्रमय पुस्तक लिखी, इससे लेकर 1674 तक का लगभग ये 100 साल का वर्ष था। इसमें बाल विकास के बारे में कोई नया विचार नहीं आया, कोई मनोवैज्ञानिक आगे नहीं आया। फिर बात आती है, एक व्यक्ति आते हैं पेस्टालोजी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी बेबी बायोग्राफी। ये पूछी जा चुकी है कि बेबी बायोग्राफी पुस्तक किसकी है, तो ये पेस्टालोजी की है और ये 1774 में आती है। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टालोजी को माना जाता है। वेरी मोस्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टालोजी और इनकी पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी, जो कि 1774 में आती है। फिर एक व्यक्ति आता है टाइडमैन। ये भी जर्मनी के थे, वैज्ञानिक थे प्लस बच्चों के डॉक्टर थे। तो आपसे पूछा जा सकता है टाइडमैन कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे और वैज्ञानिक थे प्लस ये बच्चों के क्या थे, डॉक्टर थे। 1774 ईस्वी में पेस्टालोजी के विचार को आगे बढ़ाया। जो ये टाइडमैन है ये 1784 ईस्वी में आए थे और उन्होंने क्या किया, पेस्टालोजी के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने वाले कौन थे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पेस्टालोजी के विचार थे उनको आगे बढ़ाने वाले कौन थे, तो टाइडमैन थे, जो 1784 ईस्वी में आए थे। आपको ध्यान रखना है, जो बच्चों का घर नाम से जो बच्चों का स्कूल प्रारंभ किया था वो 1628 ईस्वी में कोमेनियस ने किया। चित्र में पुस्तक थी वो कोमेनियस की थी, 1657 की थी। और फिर वो बेबी बायोग्राफी पुस्तक थी वो पेस्टालोजी की थी, 1774 की थी। टाइडमैन आए थे, वो आए थे 1784 ईस्वी में। फिर एक हमारी जो वैज्ञानिक आती है श्रीमती हरलोक। बालक का विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था में आरंभ हो जाता है। ये इनका जो स्टेटमेंट है बहुत बार पूछा जा चुका है कि बालक का विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है। ऐसा कहने वाला कौन था, तो श्रीमती हरलोक है। और आपसे ये भी पूछा जाता है, क्योंकि 3 स्टेटमेंट ये दे दिया जाता है कि बालक का विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था में आरंभ होता है या नहीं होता है। तो इस प्रकार का देखिए पूछा जा सकता है आपसे, ये कई बार पूछा जा चुका है। आगे हम पढ़ते हैं स्टैनली हॉल के विचार। स्टैनली हॉल बाल अध्ययन समिति की स्थापना की या निर्माण किया। तो स्टैनली हॉल ने आपसे पूछे कि बाल अध्ययन समिति की स्थापना किसने की और कब की, तो ये स्टैनली हॉल ने की और 1893 ईस्वी में की। और स्टैनली हॉल आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान आंदोलन का जनक माना जाता है। वेरी मोस्ट
कि ध्यान रखना, बाल मनोविज्ञान के जनक तो पेस्टालोजी है। यहाँ क्या है, बाल मनोविज्ञान आंदोलन का जनक। अगर आपको पर्सन में क्लैरिटी नहीं है तो आपका पर्सन गलत हो सकता है। तो ये है बाल मनोविज्ञान आंदोलन का जनक पेस्टालोजी है। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनली हॉल है। तो ये तो थी हमारी बाल विकास के बारे में जो शुरुआत की जो विचार थे उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे विकास एवं अभिवृद्धि के बारे में। यहाँ से आपका जो है सही गलत वाला प्रश्न बनता है कि कौन सा विकास के बारे में सही है या कौन सा अभिवृद्धि के बारे में सही है। तो विकास हम जानेंगे कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ है वो क्या है। तो विकास क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि विकास क्या है। शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से विकास कहते हैं। अभिवृद्धि क्या है, शरीर की कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि के कारण व्यक्ति का वजन, आकार, लंबाई आदि में होने वाले परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहते हैं। तो ये विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है, इस परिभाषा के माध्यम से आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर आता है श्रीमती हरलोक का विचार, विकास के बारे में क्या कहते हैं। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ये तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिसमें बालक में नई विशेषताओं, योग्यताएं प्रकट होती है, उसे विकास कहते हैं। श्रीमती जो हरलोक है वो क्या कहते हैं कि विकास क्या है, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता है, यह तो परिपक्वता, मैच्योरिटी की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिसमें बालक में नई विशेषताएं, योग्यताएं प्रकट होती है, उसे विकास कहते हैं। ये परिभाषा देके पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा है, यह विचार किसका है, तो श्रीमती हरलोक का है और विकास के बारे में इन्होंने कहा है। फिर अभिवृद्धि के बारे में फ्रैंक नाम का एक विद्वान आता है, वो कहते हैं कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ये स्टेटमेंट पूछा, वो ये हरलोक वाला भी पूछ लिया गया है और फ्रैंक वाला भी पूछा जा चुका है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपका फ्रैंक नाम का जो विद्वान है उनका है। अब हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास के बारे में अंतर क्या है। अच्छी तरह अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, इनके बारे में अंतर हम जब पढ़ लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि अभिवृद्धि क्या है और आपका विकास क्या है। विकास, डेवलपमेंट, विकास है आपका बहुपक्षीय है, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक। विकास है वो एक पक्षीय नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि विकास एक पक्षीय है या बहुपक्षीय है, तो विकास बहुपक्षीय है। कैसे, विकास शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है और नैतिक और सामाजिक भी होता है। आपकी जो अभिवृद्धि है वो एक पक्षीय है, केवल शारीरिक अभिवृद्धि इसमें आती है। विकास का जो आपका दृष्टिकोण है व्यापक है, अभिवृद्धि आपकी दृष्टिकोण है संकुचित है। विकास निरंतर एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अभिवृद्धि एक समय विशेष के बाद रुक जाती है। विकास गुणात्मक होता है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। तो इसमें जो आपने ये 4 पॉइंट हैं, ये चारों के चारों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं कि विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि मात्रात्मक, ध्यान रखना, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि अभी कौन सा अभिवृद्धि के बारे में सही है और कौन सा विकास के बारे में। प्रश्न किस प्रकार का बनता है, 3 स्टेटमेंट आपके विकास में से देंगे और एक अभिवृद्धि में दे देंगे। पूछेंगे निम्न में से कौन सा विकास के बारे में सही नहीं है, या 3 अभिवृद्धि के देंगे, एक विकास वाला डाल देंगे, फिर पूछेंगे निम्न में से कौन सा सही नहीं है या सही है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, इसलिए आपको इनके लिए आपको रीट के जो पात्रता के 2022 में 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे, उन पेपरों का आपको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी के पास अगर तैयारी करते हैं तो ओल्ड पेपर और सिलेबस होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम पढ़ते हैं विकास के बारे में। विकास की निश्चित दिशा होती है, विकास की क्या होती है, एक निश्चित दिशा होती है।
विकास सिर से पैर की ओर होता है या केंद्र से परिधि की ओर होता है। ये पूछा जा चुका है कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, सिर से पैर की ओर होता है। इसको आपको उल्टा करके पूछा जाता है कई बार कि पैर से सिर की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है या परिधि से केंद्र। तो विद्यार्थी अगर पढ़ा नहीं होता है तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, सिर से पैर मतलब एक बालक का जो विकास है, डेवलपमेंट है, पहले आपका क्या होता है, सिर से शुरू होता है, वो पैर की तरफ होता है। केंद्र मतलब अंदर से बाहर की, परिधि की मतलब बाहर की तरफ होता है। अभिवृद्धि एक निश्चित दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जो कि आपके विकास की एक निश्चित दिशा होती है। यहाँ पर एक जो सिद्धांत है वो है मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत। ये सिद्धांत अर्नोल्ड गेसेल ने सिद्ध किया था कि इस प्रकार आपका जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर या मस्तिष्कोन्मुखी या केंद्र से परिधि की ओर, ये तीनों एक ही बात है। यहाँ पर एक पॉइंट है कि अभिवृद्धि व विकास एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये आपका सही है। ये कि किसी एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है और यहाँ पर लिखा गया है कि अभिवृद्धि व विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक हैं। आपसे पूछे कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं है, कौन सा सही है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये वाला सही है। आगे पढ़ेंगे हम विकास के सिद्धांत, जो सामान्य सिद्धांत है और विशेष सिद्धांत है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए।